चेहरे पर किसी भी प्रकार के काले दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स या फिर स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, तो ये जो आप मेरे हाथ में लिक्विड देख रहे हैं ना, तो बस जी इसी लिक्विड की मदद से आज हम एक ऐसी क्रीम बना देंगे जिसको अगर आपने सिर्फ 2 दिन भी यूज़ कर लिया ना, तो ये जितनी भी समस्याएं आपके फेस के ऊपर हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, काली बहुत ज़्यादा स्किन पड़ गई है, तो बिल्कुल तुरंत निखर जाएगी। 2 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इससे फास्ट और कोई रेमेडी हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में है, जो आपकी स्किन को गोरा चिट्टा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इतना ही नहीं, जो आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं, स्माइल लाइंस बन रही हैं, तो स्किन को टाइटन अप करने के लिए इसमें ये कोलेजन बूस्टर का काम करेगा। मतलब कोलेजन जो आपकी स्किन को टाइट बनाए रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है सालों साल यंग दिखती है, टाइट दिखती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो वो कोलेजन जो है हमारी स्किन से खोने लगता है। आपने बच्चों की स्किन देखी होगी, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम होती है। जब आप उनके गाल टच करते हैं, कोई दाग नहीं होता, कोई धब्बा नहीं होता। तो बिल्कुल उसी तरह से आपकी स्किन भी हो जाएगी, क्योंकि बचपन में जो बच्चों की स्किन होती है उसमें कोलेजन भरपूर मात्रा में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो कोलेजन हमारी स्किन से खोने लगता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो बढ़ती उम्र के साथ हमारी स्किन से खत्म होने लगता है। तो बस उसी कोलेजन को भी ये दोबारा से बूस्ट अप करेगा आपकी स्किन में, और आपकी स्किन को बच्चों की तरह मुलायम कर देगा, सॉफ्ट बना देगा, और आप ज़्यादा उम्र में भी बहुत ही कम उम्र के दिखना शुरू हो जाओगे। तो अगर आपको भी दिखना है कम उम्र का और अपनी स्किन को निखारना है, बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि त्वचा हमारी बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए ताकि ये तुरंत जो है साफ हो जाए, निखर जाए। तो बस यही काम आज हम करने वाले हैं, अपनी स्किन को वापस से बचपन वाली स्किन बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्रीम की रेसिपी। कैसे हम क्रीम मैं अभी आपके सामने ही तैयार करूंगी, उससे पहले ये लिक्विड कैसे मैंने तैयार किया है उस पे बात करते हैं। तो इस लिक्विड को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा चावल, क्योंकि चावल से ही हमें स्टार्च मिलेगा भरपूर मात्रा में। सबसे रिच सोर्स है चावल, और चावल को अगर आप रेगुलर अपने स्किन पे लगाते हैं तो आपकी स्किन सालों साल यंग बनी रहती है। तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच के जितना आपको चावल लेना है, या 1 मुट्ठी के जितना आप चावल ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑर्गेनिक चावल का इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। जितनी हम प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी अगर आपके पास ना हो ऑर्गेनिक चावल, घर वाले जो चावल होते हैं, तो आप जो भी खाने में खाते हैं बासमती वगैरह, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन रिजल्ट अगर अच्छे चाहिए तो भाई देखो प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक चावल लिए हैं, अपने घर के चावल लिए हैं। और अब सेकंड चीज़ आपको लेनी है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना आपकी स्किन के उस कोलेजन को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बच्चों जैसा मुलायम कर देता है। तो जितना आपने यहाँ पे चावल लिया है उसका हाफ ले लेंगे मेथी दाना। अगर आपने 2 चम्मच चावल लिए हैं तो आपको 1 चम्मच चाहिए होगा मेथी दाना। वही मेथी दाना जो हम मसाले की तरह अपने सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, मोटे दाने वाला, बारीक वाला नहीं लेना, मोटे दाने वाला लेना। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना ले लिया। दोनों चीजों को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए, ताकि किसी तरह की गंदगी, डर्ट इसमें ना रहे। फिर इसमें आपने पानी डाल देना है और इसको रख देना है ओवरनाइट सोक करने के लिए। तो ये काम आपने रात को ही कर लेना है, अगर आपने सुबह क्रीम बनानी है तो। ठीक है, तो ओवरनाइट आपने इसको सोक करने के लिए रख दिया। सुबह जब आप देखोगे तो आपके चावल बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं, आपका जो मेथी दाना है वो बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। तो अच्छी तरह से जब फूल गया है तो आपने ये पानी जो इसके अंदर भीगने के लिए आपने डाला है, इसी को ऐड करते हो, क्योंकि जब हम मिक्सर जार में किसी भी चीज़ को पीसते हैं तो थोड़ी तो जरूरत पड़ती है ना पानी की। तो बस आपने यही पानी इस्तेमाल करना है जिसमें हमने इसे ओवरनाइट सोक करके रखा था। और ये पानी कोई आम पानी नहीं रह गया है, अब ये न्यूट्रिशन से भर गया है। बहुत सारे न्यूट्रिशन जो भी मेथी के अंदर थे, जो भी चावल के अंदर थे, इस पानी के अंदर आ गए हैं। तो इसको फेंकना बिल्कुल भी मत, इसी के साथ इसको पीस लेना है। लेकिन पीसने से पहले आपको इसमें एक और चीज ऐड कर लेनी है, जो मैंने पहले ही बात की थी, विटामिन सी बूस्टर। जी हाँ, विटामिन सी जो है हमारी स्किन
स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यही आपकी स्किन को सालों साल यंग और टाइट बनाए रखता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है और सॉफ्ट और सपल बनाता है। तो यहाँ पे विटामिन सी के लिए हमने क्या करना है कि आपको लेने हैं संतरे के छिलके। जी हाँ, अब ये जो संतरे के छिलके होते हैं ना, इनमें संतरे से भी कई गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, तो ये आपको लेने हैं। इन केस अगर आपके पास संतरा नहीं है, संतरे के छिलके नहीं है, तो नींबू तो हर घर में ही होता है, तो आप नींबू के छिलके यहाँ पे ले सकते हैं। लेने छिलके हैं, जो अंदर वाला पार्ट है वो नहीं लेना है, बस छिलका आपको चाहिए होगा यहाँ पे। तो मैंने संतरे का छिलका लिया है और इसको भी जब मैं मिक्सर जार में चावल और मेथी को पीस रही हूँ, तो साथ ही साथ आपने इसको भी डाल करके अच्छे से अब पीस लेना है। कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से आप पीस लें, मतलब बिल्कुल महीन इसका एक पेस्ट जो है तैयार हो जाए। अब इस पेस्ट को आपने छान लेना है, या तो आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे आप बढ़िया तरह से स्क्वीज कर लीजिए तो भी आप छान सकते हो। बाकी आप छलनी की मदद से भी ये काम कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आपने इसको छान लेना है। एंड छानने के बाद ये देखिए इस तरह का लिक्विड आपके पास बन के तैयार हो जाएगा, जो कि देखने में आपको हल्के पीले कलर का नजर आ रहा है। हल्के पीले कलर का नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें संतरे का छिलका ऐड किया था, और ये जो है ना, ये एक विटामिन सी से भी बूस्टअप हो चुका है, स्टार्च भी इसमें भरपूर मात्रा में है, और ये आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी फाइन लाइन रिंकल की समस्या जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बस जी, अब ये जादुई लिक्विड तो हमारे पास बन के हो गया है रेडी। ये थोड़ा थिक ही होगा, पतला नहीं होगा। तो अब इसमें देखो, अब हम क्या ऐड करेंगे, और ये जो क्रीम है आपकी, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में स्टोर करके रखना। पहले ही बता दूं, क्योंकि जो भी चीजें हम खुद से तैयार करते हैं उनमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं, इसलिए बाहर उनको नहीं रखना होता है, उनको रखना होता है फ्रिज में। अब फ्रिज में रखकर आप 10-15 दिन इस क्रीम को बहुत ही इजीली अपने चेहरे पे लगा सकते हो। लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगी, बिल्कुल उसी तरीके से आप लगाएंगे तो आपको और भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और बाकी छोटी छोटी ऐसी टिप्स जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी, वो वीडियो में बताती रहूंगी, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देख लेना। नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के और भी मजेदार वीडियोस के लिए मैं हेयर केयर, फिटनेस और स्किन केयर की वीडियोस आपके लिए रेगुलरली हर दिन लेकर के आती रहती हूँ। तो फिर देखिए, अब आपने क्या करना है, इस लिक्विड के अंदर आपने लेना है एलोवेरा जेल, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, जिस भी ब्रांड का हो वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो घर में आप खुद से प्लांट का, ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि हम इसको स्टोर भी करने वाले हैं, और जब आप घर वाला लेते हो ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर कर सकते हो आप, तो उसके रिजल्ट तो भाई इससे कई गुना ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि चाहे कोई कितना भी प्योर बोल ले, प्योर कितनी कर होती है पैकेट बंद चीजें, वो आपको भी अच्छी तरह से पता है। तो कोशिश कीजिए कि आप वो अगर है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर वो आपने डाला है तो फिर आप क्रीम को लगभग 7 से 8 दिन के लिए ही बना करके स्टोर करेंगे, बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं करेंगे। बाकी मैं यहाँ पे रेडीमेड ले रही हूँ, तो आप इसको 10-15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। तो यहाँ पे अब देखो एलोवेरा कितना लेना है। अब जितना आपके पास ये जो आपने देखा लिक्विड ये तैयार हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें एलोवेरा जाएगा। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 2 चम्मच के जितना, थोड़ा सा कम रहेगा तो 1 चम्मच के जितना। ये आपकी टोटल डिपेंड करेगा कि आपकी ये जो थिकनेस किस तरह की है लिक्विड की। अब इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करने के साथ साथ इसमें देखो और क्या क्या ऐड करना है। आपने इसमें ऐड करनी है विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल्स। अगर चेहरे पे बहुत ज्यादा डार्कनेस है तो आप 2 से 3 कैप्सूल ऐड करेंगे। जिनको झाइयों की समस्या है, बहुत ज्यादा काला हो गया है, यहाँ से फेस पूरा यहाँ से काला पड़ गया है, तो आप यहाँ पे 3 कैप्सूल ले सकते हैं। बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा झाइयों की समस्या नहीं है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो भी आप यहाँ पे 2 से 3 कैप्सूल लेंगे। और जैसे मैं देख रहे हो आपकी मेरी स्किन पे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करना है, देखिए जी, ये जो कैप्सूल्स होते हैं इनके अंदर का जो ऑयल रहता है वो इस तरीके से लेकर के हमने यहाँ पे बेसिकली ऐड करना है। ठीक है, और ये जो कैप्सूल्स हैं ये आपको इजीली आपकी नियर बाई मार्केट में मिल जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे, तो आप इनको वहां पे पता कर सकते हैं और वहीं से आपको ये इजीली मिल जाएंगे। ठीक, तो ये हमने ले लिया और ये भी हमने ऐड कर लिया। साथ ही साथ चीज़ों को ऐड करते जाइए, मिक्स करते जाइए, ताकि सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया फाइनली जो है मिक्स हो सके। तो ये हमने लिया। इसके साथ ही देखो जी, आपको क्या करना है, या तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा, कोकोनट ऑयल ले रहे हो तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ही लीजिएगा, वही आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। बाकी जो ऐसे ऑयल होते हैं ना कि जिनको हम बालों में, सिर्फ बालों में लगा सकते हैं, वो आपको चेहरे पे नहीं लगाने होते हैं।
या तो आप कोकोनट ऑयल लेंगे या तो आप फिर यहाँ पे मैंने लिया है ये बादाम रोगन। बादाम रोगन स्वीट आलमंड ऑयल होता है, ये आपकी फेस के लिए स्पेशली होता है और इसको भी जब आप रेगुलर लगाते हो अपने चेहरे के ऊपर तो बड़े से बड़े दाग धब्बे पिगमेंटेशन को ये खत्म कर देता है। तो ये आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी ठंडी है तो कोकोनट ऑयल जो है ना जाम है और इसमें अच्छे से फिर मिक्सअप नहीं होगा, तो मैंने ये वाला ले रही हूँ। बाकी इसकी कितनी आपको लेना है, इसको लेना है लगभग आधी चम्मच के जितना हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, बाकी आपने यहाँ पे लगभग आधी चम्मच के जितना ये ऑयल ऐड कर लेना है। इन केस अगर आपके पास ये भी नहीं है, कोकोनट ऑयल भी नहीं है, लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ है कैस्टर ऑयल, तो आप यहाँ पे कैस्टर ऑयल की आधी चम्मच ऐड कर सकते हैं। ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन की सारी समस्याओं को खत्म कर देता है। तो जो भी चीजें जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वही सबसे बेस्ट है, ये मैं आपको लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ। तो ऐसे तामझाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं जी अब मेरे पास तो ये चीज नहीं है, मैं तो ये क्रीम बना ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, आपके घर में जो भी चीजें अवेलेबल हैं, इसलिए मैं ऑप्शंस में आपको बहुत सारी चीजें बता देती हूँ। बाकी चावल, ये मेथी, ये तो आपको इजिली आपके किचन में मिल ही जाती है, और जो चीज ऑप्शन आप पूछ सकते थे तो वो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्या करना है, इसमें लेनी है ग्लिसरीन। अब देखो जी मौसम बदल रहा है, सर्दी का नहीं रह गया है, तो बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि क्या ग्लिसरीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर। जी हाँ, मौसम चाहे गर्मी वाला है चाहे सर्दी वाला है, कोई सा भी मौसम है, ग्लिसरीन हम हमेशा अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। बस शर्त इतनी सी होती है कि हम ग्लिसरीन को डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगा सकते। मतलब कि आपने बस जस्ट निकाला बॉटल से और अपने फेस पे लगाने लग गए, वैसा नहीं करना। जैसे हम छालों पे लगा लेते हैं तो वैसे आपको नहीं लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये थिक होती है, आपकी जो पोर्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर सकती है, तो इसलिए इसको हमेशा ही डाइल्यूट करके लगाया जाता है। अब डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसको गुलाब जल के साथ डाइल्यूट करके लगा लीजिए। रेशो ये रहती है 1:4, मतलब कि अगर आपकी 4 चम्मच गुलाब जल है तो उसमें आप एक छोटा चम्मच ग्लिसरीन का ऐड करके लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और ये एक बहुत ही बेस्ट मेकअप रिमूवर भी बन जाता है जब आप इसको गुलाब जल के साथ डाइल्यूट करके लगाते हो। तो ये आपकी अपनी इच्छा है कि किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ये आपकी स्किन को जस्ट हील करने का काम करती है, सॉफ्ट बनाती है, सपल बनाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑयली कर देगी या बहुत ज्यादा चिपचिपी कर देगी। उस टाइम पे तो क्योंकि थिक है तो आपको फील होगा, लेकिन जैसे आप अपना चेहरा वॉश करते हो, धोते हो, तो आपको वैसी कोई भी, जैसे हम शहद लगाते हैं ना अपने चेहरे के ऊपर, शहद की तो आप डायरेक्ट लेयर भी लगाते हो तब भी आपको मतलब उस टाइम पे चिपचिप लगेगा, लेकिन जैसे ही वॉश करोगे चेहरा तो एकदम क्लीन, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि भी आपके चेहरे से सारी डर्ट, गंदगी, इवन अगर आपके चेहरे पे ऑयल भी लगा हो ना और उसके आप शहद लगाया है तो वो भी बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है। ट्राई करके देखना, तो बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट ये भी देती है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लिसरीन, क्योंकि हम क्रीम को स्टोर करने वाले हैं तो आप ग्लिसरीन ही लीजिएगा, और आप चाहें तो शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितनी लेनी है, लगभग 1/4, छोटा चम्मच है तो 1/4 टीस्पून या फिर 7 से 8 बूंदें आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, बस अब ये चीज़ें काफ़ी हैं, आपको एक्स्ट्रा और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से एक बार हम इसको बीट करेंगे ताकि जो क्रीम है उसकी कंसिस्टेंसी है जो है थोड़ी सी थिक हो जाए। तो इस तरीके से फिर आपने अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी क्रीम थोड़ी सी पतली है, आपको उसको और ज़्यादा थिक करना है, तो आप इसमें एलोवेरा की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये क्रीम बनके रेडी हो जाती है। अब कोई सी भी क्रीम की डिबिया कोशिश कीजिए कि कांच की हो तो बेस्ट रहता है, क्योंकि कांच की चीज़ों में चीज़ें जल्दी खराब, जो कांच का जार होता है उसमें चीज़ें ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कांच का है तो और भी बेस्ट है। अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आपके पास खाली क्रीम वाली डिबिया उसमें स्टोर कर लीजिए। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, मीन्स भी बिल्कुल एकदम टाइट, उसमें हवा ना लगे, और फिर रख दो फ्रिज में। अब क्या करना है आपको कि रात को सोने से पहले पहले अपने चेहरे को कर लीजिए बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन। फेस वॉश किया है तब भी एक बार अपने चेहरे पे गुलाब जल लेकर के अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कीजिए। अब गुलाब जल से साफ करने का ये रहता है कि एक तो आपकी स्किन जो है ना, गुलाब जल स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है। तो इन केस अगर ऐसा कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट आप लगा रहे हो जो आपने पहले नहीं लगाया है, आपको नहीं पता
कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब आपकी स्किन को प्रिपेयर कर देता है एक तरह से कि अब आप कोई नई चीज़ अपने चेहरे पे लगाने वाले हो। तो वैसे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। और क्रीम को भी लगाने से, डायरेक्ट अपने फेस पे लगाने से पहले उसको पैच टेस्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट कैसे करें? यहाँ पे नेक पे आप थोड़ा-सा अप्लाई करें या फिर हाथ पे आप इसको थोड़ा-सा इस तरीके से अप्लाई करें, थोड़ी देर लगा रहने दें। आपको अगर कोई भी बर्निंग सेंसेशन या फिर जलन जैसा महसूस ना हो तो आप इस क्रीम को लगाने के लिए तैयार हो। बस इतना सा, यही क्रीम नहीं, कोई भी नई चीज़ आप अपने चेहरे पे लगाने जा रहे हो तो इस तरीके से आप पैच टेस्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आपने कि जैसे आपने अपने चेहरे को साफ कर लिया, अब ये क्रीम लेंगे, इसको हम इस तरह से लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर, अच्छे से मसाज करेंगे कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए मसाज करने से आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाएगी, प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगी। तो इस तरीके से मसाज करेंगे और फिर हम इसको छोड़ देंगे। आप इसको ओवरनाइट लगा रहने दें। अगर आपको कंफर्टेबल फील ना हो तो आप थोड़ी देर के 20-25 मिनट के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल ठंडे पानी से धो सकते हो। साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। बाकी अगर कंफर्टेबल हो तो इसको इसी तरह से लगाए रखें। सुबह मॉर्निंग में फिर आप अपना फेस वॉश कर सकते हो। आप देखोगे कि 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको खुद फ़र्क दिखेगा। जब तक आप खुद से यूज़ नहीं करोगे तब तक रिजल्ट्स का पता नहीं चलता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत बेस्ट क्रीम बन के रेडी होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।